हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और परमेश्वर ने आज चाहा कि हम और आप एक बार फिर से रूबरू हो सकें और खुदावंद के कलाम से कुछ सीखें। और आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बहुत गंभीर टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव कहें जिसे, और हमारी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है टॉपिक? वो है लव, प्यार, जो कि हमारे और आपके सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हम आज देखेंगे ट्रू लव के बारे में। ट्रू लव मतलब सच्चा प्यार। सच्चे प्यार के बारे में हम देखेंगे और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए मैं चाहूँगा हम जल्दबाजी ना करें, किसी भी निर्णय पर ना पहुँचें। हम बहुत बारीकी के साथ इसको समझेंगे, क्योंकि प्यार एक ऐसा मैटर है, इसमें एक हल्का सा गैप है। एक हल्के से गैप में हम निरंतर शैतान प्रयास करता है इसको डैमेज करना। याद रखिएगा, ये लाइफ का सवाल है हर व्यक्ति के, और इस लाइफ में इंटर करना चाहता है शैतान। तो जरूरी है कि हम इसको सीरियसली सुनेंगे, सीरियसली समझेंगे, और समझने से पहले हम पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरीज गॉड, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता, आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रभु यीशु राजा, आपका पवित्र आत्मा हमें तैयार करे मेरे पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से होने वाला बन सके। और जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी इस मैसेज को सुनते हैं प्यारे खुदा, उनके हृदयों को आप तैयार करें मेरे प्रभु, वो तेरे कलाम की सच्चाई को समझ सके मेरे खुदा, और उनके जीवन में आज का वचन 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर। आप दया करें, आप अनुग्रह करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्यार, यानी कि लव, है ना। और ये हकीकत है, ये हर एक के जीवन की सच्चाई है। जीवन में एक समय ऐसा रहता है कि हम सभी इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, और कुछ लोगों का अजीब अजीब तरीके से इसको लेकर के सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार जो है वो खुदा का दिया हुआ एक हसी जज्बा है, जिसको हर व्यक्ति को फील करना चाहिए, हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। क्योंकि प्यार जो है वो आदमी को सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉफ्ट, यानी कि हम्बल बनाता है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता है प्यार। क्योंकि प्यार की फीलिंग्स जब आदमी के अंदर आती है तो वो दुनिया की जो गंद होती है ना, उससे दूर हो जाता है। प्यार खुदा का ऐसा दिया हुआ एक जज्बा है मानव जाति के अंदर, कि आप देखेंगे लोग एनिमल से भी कितना प्यार करते हैं, है ना। फिर हम और आप तो इंसान हैं। तो प्यार जो है, प्यार शब्द को आप देखें, इसको बहुत गंभीरता से लें, बहुत सीरियसली लें। और मैं सबसे बार बार कहता हूँ, यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक पुस्तक जो है, जिसे हम पवित्र वचन बोलते हैं या पवित्र बाइबल बोलते हैं, मैं उसको पर्सनली बुक ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की पुस्तक बोलता हूँ, वो ही काफ़ी है। तो परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात की, और प्यार के लिए एक सबसे सटीक बाइबल में वर्ष है यूहन्ना 3:16, जिसको मैं हर बार और बार बार आपके सामने रखता हूँ। यूहन्ना 3:16 में आप देखिए प्यार के बारे में। प्यार किसने किया? परमेश्वर ने प्यार किया। और परमेश्वर ने प्यार किया तो प्यार में उसने क्या करा? अपने इकलौते पुत्र को दिया। आमीन, हालेलुया। इससे ये साफ पता चलता है
कि प्यार कुछ पाने की चीज़ नहीं है, प्यार हासिल करने के लिए नहीं है ना। कभी कभी हम लोग बड़े लोभी हो जाते हैं, बड़े लालची हो जाते हैं, बड़े संकोच में पड़ जाते हैं कि यार ये व्यक्ति हमसे क्यों प्यार कर रहा है, कहीं इससे हमसे कोई लालच तो नहीं है ना। नहीं, प्यार मीन्स देना। जब परमेश्वर ने संसार को देखा और उसने देखा कि संसार में मनुष्य जो है वो पाप में जीवन जी रहा है, पाप की दलदल में फंसा हुआ है, उसकी दशा जो है वो बहुत ही खराब है। धर्मी तो हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि तेरे धर्म के काम गंदे मैले चितड़ों के समान है। और परमेश्वर ने देखा कि ये पूरा संसार के लोग नाश हुए जाते हैं, इनके जीवन में शांति नहीं है, इनकी लाइफ में पीस नहीं है, खुशियां नहीं है, ये चिंताओं में हैं, ये पूरी तरीके से कहना चाहिए कंफ्यूज हैं, है ना। तो परमेश्वर को क्या हुआ, तरस आया, उसका हृदय जो था वो तरस से भर गया। पहला पॉइंट याद रखिए, जब हम किसी को दुख में देखते हैं, जब हम किसी को समस्या में देखते हैं, जब हम किसी को परेशानी में देखते हैं, किसी की आंखों में हमें वो दर्द दिखाई देता है जीवन का, एक अकेलेपन का, है ना। तो एक मसीह होने के नाते, मसीह हार्ड होने के नाते हम ये एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं लाइफ में कि यार हम इस व्यक्ति से मिलें, इसके साथ काउंसलिंग करें, इसके साथ बातचीत करें, इसकी समस्या, इसकी प्रॉब्लम को जानें, और जानने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति नाश हुई जा रही है, और परमेश्वर ने विचार किया कि मैं क्या कर सकता हूं। उसका हृदय जो था मानव जाति के प्रति प्रेम से भर गया, और उसने अपने इकलौते पुत्र को, देखिए प्यार में, एक तो पुत्र को देना, एक इकलौते पुत्र को देना, इकलौते पुत्र को दिया संसार के लिए। और जब यीशु मसीह धरती पर आया और उसने यहाँ के लोगों को देखा, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी परेशानी, उनकी समस्याएं, तो यीशु मसीह का हृदय भी हमारे और आपके प्यार से भर गया, और वो ये सब कुछ भूल गया, एक साइड में कर दिया उसने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं महिमा में सिंहासन पर बैठने वाला पर्सन हूं, और आज मैं धरती पर हूं, है ना। कितनी अजीब सी चीज है। ये है प्यार, ये है ट्रू लव। वचन में लिखा हुआ है कि जो पूरे संसार का मालिक है, पूरी पृथ्वी का मालिक है, उसके लिए जन्म लेने के लिए पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आमीन। सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर विषय है कि प्यार हमें कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, और यदि प्यार होगा तो क्यों होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, इन सारी चीज़ों को। क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है, मेरा यही विज़न है कि अगर हमारे एक मैसेज को सुनकर भी हमारी कलीसिया का कोई भी जवान अपने जीवन में गलत डिसीजन लेने से यदि बच जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो गई प्रभु यीशु में, है ना। तो यूहन्ना 3:16 सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसमें देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहली चीज, विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना। इसमें परमेश्वर ने भी कहा जो विश्वास करे। मैं और आप जब आमने सामने हैं तो हमें और आपको एक दूसरे पर क्या करना है, विश्वास करना है ना। तो कैसे विश्वास करेंगे हम पहले एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है, हम महसूस करते हैं, है ना। फील करना जिसे बोलते हैं, महसूस, फील करना कि यार सामने वाला कुछ परेशानी में दिख रहा है, कुछ चिंता में दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम में दिख रहा है, ये अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, कुछ है जो शायद
इसको भी नहीं मालूम है ना। कभी कभी लाइफ में इतना कन्फ्यूजन होता है, इतना कन्फ्यूजन होता है कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। इसलिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये दो बड़ी सेवकाई मेरे जीवन में रखी है, प्रीचिंग की, टीचिंग की, काउंसलिंग की। और बहुत टाइम से हम लोग मैरिज ब्यूरो भी चलाते आ रहे हैं। उसमें हम ज़्यादा देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारे समाज में हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं। उसको लेकर के भी मुझे खुदा बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव देता है कि मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स को जवानों को समझाऊं, है ना। तो पहली चीज़ क्या होता है, देखना, फिर महसूस करना, और महसूस करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। जब विश्वास करते हैं तब अंदर से प्यार पैदा होता है ना, जिसको बोलते हैं अटर्निंग लव, कभी ना खत्म होने वाला प्यार। उस प्यार को परमेश्वर पैदा करता है, परमेश्वर का आत्मा पैदा करता है। और जब वो प्यार होता है तो जिससे भी होता है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भाव पैदा हो जाते हैं, वो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति से मिलना है, इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, इसकी समस्याओं को दूर करना है, और हमें इसकी समस्याओं में से इसको निकालना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक बड़ी समस्या है, आज जो समय चल रहा है वो बड़ा अजीब सा समय है। आज लोग प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जुबान के द्वारा, उससे ज्यादा वो अपना जीवन डर और भय में व्यतीत करते हैं, है ना। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ भला है, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा, मेरे साथ कभी कुछ अन्याय नहीं होने देगा, तो फिर हम डरते क्यों हैं, झिझकते क्यों हैं? समझ रहे मेरी बात को? मतलब हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि परमेश्वर हमारा महान है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, है ना, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। अगर हम किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, किसी के प्रति हमारा प्यार को लेकर रुझान हो रहा होता है, तो हम पहले से डरते हैं, पता नहीं बंदा कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का नेचर होगा, किस तरीके का कल्चर होगा। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, उस आनंद से, उस आनंद की अनुभूति से दूर करती हैं, है ना। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई भी विश्वास करे, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, जो कोई भी विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके प्यार पर, उसके समर्पण पर। और ये कई बार स्थिति होती है, आज देख रहे हैं आप, मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, अपने देश की बात करूंगा। आज हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह, उसके पिता के प्यार पर विश्वास करने वाले लोग कितने कम है ना, उसके प्यार को। लेकिन जिसने फील किया उसके प्यार को, जिसने एक्सेप्ट किया उसके प्यार को, क्या लिखा हुआ है कि उसने अनंत जीवन, अटर्निंग लाइफ को प्राप्त किया। कितनी प्यारी चीज है। जब हम किसी के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम अपने एक जीवन के एक नए आनंद को, एक नए सुख को प्राप्त करते हैं। और वो सुख ऐसा होता है कि ना हमें रात को नींद आती है, ना ही हमें कोई समस्या, कोई परेशानी दिखाई देती है, हमें केवल वो प्यार दिखाई देता है, वो लक्ष्य दिखाई देता है। यीशु मसीह जब प्यार करने लगा तो उसने कुछ नहीं देखा कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, मैं महिमा में सिंहासन पर बैठा हूँ, है ना,
बैठने वाला व्यक्ति हूँ, आज मैं पृथ्वी पर हूँ, आज मैं नाव में इन लोगों के साथ कॉमन पर्सन के साथ चल रहा हूँ, आज मैं पत्थरों पर बैठा हुआ हूँ, आज मैं रेगिस्तान में इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं। ये कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। जब हमको प्यार होता है, जब अंदर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्यार होता है, तो जो भी हमारा पद होता है, जो गरिमा होती है ना, वो सब कुछ हम खुद साइड में रख देते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, पिछली वीडियो में बनाई थी हमने, उसमें लाजर के बारे में बनाई थी। लाजर का जो जीवन है वो सबसे सटीक उदाहरण है। यहाँ पर लाजर पैसे वाला भी था, लाजर सम्मानित व्यक्ति भी था, लाजर ने यीशु मसीह को देखा, उसके बारे में सुना, फील करा, और इस तरह से उसके प्यार को उसने महसूस करा यीशु में कि मुझे मिलना ही है, मुझे देखना ही है। और वो सब कुछ भूल गया, दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे में, है मेरा क्या पद है, सब कुछ भूल कर वो कहां चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। आमीन। जब हमें प्यार का एहसास होता है तो हमारे अंदर का जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो शौहरत का हो, चाहे कोई डिजिग्नेशन हमारा बहुत हाई हो, बहुत हाई प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, प्यार खुदा का एक ऐसा दिया हुआ जज्बा है हमारे दिलों में, इस तरीके से हमें फील कराता है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर हर व्यक्ति को आज प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। प्यार हमारे जीवन को बदलता है, हमारी फीलिंग्स को बदलता है, और परमेश्वर ने ये प्यार करके दिखाया, उसके पुत्र यीशु मसीह ने ये प्यार करके दिखाया। इसीलिए ये प्यार जो बोलते हैं इसको कहते हैं अगापे, है ना, अगापे प्यार बोलते हैं। अगापे प्यार मतलब जो व्यक्ति आगे बढ़कर अप्रोच करता है, पहले अपने हाथ को बढ़ाता है, पहले ऑफर करता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू, और उसका आंसर वो क्या सुनना चाहेगा, है ना, उसको रिप्लाई में वो यही चाहेगा कि सामने वाला भी मुझसे यही वर्डिंग बोले और दोनों हम मिलकर गले लग जाए। जैसे पिता और पुत्र का प्यार था, वैसा ही परमेश्वर चाहता है। ये वो फीलिंग है जो हमें और आपको बहुत सॉफ्ट, बहुत नम्र, बहुत दीन बनाती है। जब हम प्यार को महसूस करने लगते हैं तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली छल, कपट, पाप सब दूर हो जाता है। फिर हम केवल जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, उसके आंसू पोंछना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम से दूर करना चाहते हैं, उसके साथ खड़े रह के उसे अपनेपन को फील कराना चाहते हैं। ये है प्यार। एक प्यार और एक फॉर्मलिटीज, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए सारे एफर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। और जिससे हम प्यार नहीं करते तो हम उससे प्रार्थना उसके लिए नहीं कर सकते। बहुत प्यारा उदाहरण है, लूका 22 उसके 45 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एकांत में जाकर पूरी रात प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात, और चेलों से भी उसने कहा कि आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूं, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। समझ रहे हैं आप? उसके दुख को आप महसूस करिए। वो चाहता तो अपने आप को विड्रॉ कर सकता था, लेकिन नहीं, हमारे और आपके प्यार के लिए वो सब कुछ देख रहा है
कि कितनी कठिनाइयां हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को नहीं सह सकता, एकांत में जाता है वो, और एकांत में जाके आंसुओं के साथ रो रो कर अपने पिता से प्रार्थना करता है। ये है प्यार। कितना भी पत्थर व्यक्ति हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, जब प्यार उसके जीवन में जन्म लेता है तो वो एकांत देखता है, ना रोना चाहते हुए भी आंसुओं से रोने लगता है। ये है प्यार, ये है अपनेपन की फीलिंग्स। और यीशु मसीह एकांत में जाकर, देखा ना, जब किसी का दिल टूट जाता है, किसी को धोखा मिल जाता है, कोई परेशानी में होता है, तो वो एकांत देखता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, एकांत देखता है। यीशु मसीह भी एकांत में गया, और लिखा कि पूरी रात वो प्रार्थना करता रहा, और इतनी जबरदस्त तरीके से प्रार्थना, इतनी जबरदस्त तरीके से प्रार्थना कि बताते हैं कि उसका जो पसीना था वो लहू की बूंदों के समान। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी समस्या। जैसे हम कभी कभी चिंतित होते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, हम सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसा, ऐसा लगता है सर फट जाएगा। उस कंडीशन में यीशु मसीह, इतना प्यार किया उसने। और जब वो आता है तो चेलों को क्या देखता है, वो सोते हुए देखता है। हमेशा याद रखिए, आपका जीवन है, आपको जागना है, आपको परमेश्वर से मांगना है, आपको प्रार्थना करनी है। आप सोचो, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, कोई नहीं, आपको ही जागना है, क्योंकि उस आनंद की, उस प्यार की आपको जरूरत है। उस आनंद का जो एहसास होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, वो आपको ही होगा। दूसरे लोग आपको आइडिया देने वाले बहुत मिल जाएंगे, समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बरगलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और यही खतरा है। परमेश्वर का प्लान जो है, सबसे जरूरी जो प्लान है मनुष्य जाति के जीवन में, उसकी लाइफ में, तो वो यही है, प्यार, एक तन और एक मन। और इस प्लान के अगेंस्ट जो है, वो हमेशा से शैतान काम करता चला आया है, यदन की वाटिका से काम करता चला आया है। परमेश्वर चाहता था आदम और हव्वा प्यार से रहें, लेकिन शैतान ने हव्वा को बरगलाया और उन दोनों के बीच में गैप पैदा कर दिया, और वो आज भी निरंतर चला आ रहा है। अगर आपका कहीं अच्छा रिलेशन बनने वाला होगा, यदि आपका कोई प्यार होने वाला होगा, आपकी शादी होने वाली होगी, तो आपके अपने ही आपकी उस खुशियों में बाधा बनेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को उस प्लान में जो बाधा डालने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का अपना ही था, परमेश्वर का सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे चाहने वाला चेला, लूसीफर जिसका नाम था। और यही कारण है, मैं मैरिज ब्यूरो के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। मैंने देखा है, जब कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छा किसी के लिए आता है, तो उनके जो रिलेटिव होते हैं वो ही मना करने लगते हैं, अरे भाई साहब छोड़ो, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और बहुत इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो उनके बहुत अपने हैं, बहुत सगे हैं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखो तो वो उसकी, समझ रहे हैं आप। तो यहां आप देखिए, अब जब क्या होता है, जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, हमको मालूम होता है कि हमारी लाइफ में कौन जहर घोल रहा है, कौन हमें, हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम इतनी उनकी इज्जत कर रहे हैं, और वो
कौन शख्स है जो हमारे कामों को बिगाड़ रहा है, या हमारी लाइफ को बेकार करना चाहता है, या हमें सक्सेस होने से रोक रहा है, या हमको जीवन में आनंदित होने से रोक रहा है। मालूम होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि हम या तो एहसान के बंधनों में बंधे होते हैं, या हम उस अटर्निंग लव को फील नहीं कर पा रहा होता, महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यदि हम सच्चे प्यार को महसूस करने लगेंगे, फील करने लगेंगे, तो जो बंधन है उन बंधनों को हम ऑटोमेटिक तोड़ देंगे। हालेलुया। एक बड़ी प्यारी चीज मुझे याद आ रही है परमेश्वर के वचन में, लूका 22:21 में साफ लिखा हुआ, यीशु मसीह का एहसास था कि मेरे काम में कौन बांधा डालना चाह रहा है, कौन मुझे पकड़वाने चाह रहा है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, आप देखिएगा लूका 22:21 में लिखा है, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज में है। हालेलुया। मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज में है। यानी कि आपके काम को बिगाड़ने वाला, आपके फ्यूचर को बिगाड़ने वाला, आपके जीवन को बिगाड़ने वाला, आपको मिसगाइड करने वाला व्यक्ति कौन होगा? आपका अपना ही होगा, जिसे आप अपना समझते होगे, जिससे आप रिस्पेक्ट देते होगे। बड़ी अजीब सी बात है। और लोग डरते दूसरों से, दूसरे से कभी कोई खतरा नहीं होता। परमेश्वर दूर से आया, दूर से, और सच्चा प्यार लेकर आया। यीशु मसीह दूर से आया, स्वर्गीय सिंहासन से आया, सच्चा प्यार लेकर आया। समझिए आप, जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रहा है, वो किसी लोभ और लालच में नहीं। देखिए, शुरू से देखिए, कैन और हाबिल की दुश्मनी, भाई ने भाई को मारा, किसी गैर ने नहीं मारा। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, किसी दूसरे ने नहीं बेचा। जलस और ईर्ष्या कि आप आगे ना बढ़ जाओ, आप पॉपुलर ना हो जाओ, आप शक्तिशाली और सामर्थी ना हो जाओ। दाऊद से जलन रखने वाले, दाऊद को राजा ना बनाने वाले, यानी कि चाहने वाले, दाऊद के अपने भाई, दाऊद का अगना पिता, उसका खुद का पिता, उसके खुद के भाई, वो ये सोचे बैठे थे कि मेरा ये वाला बेटा अच्छा है, ये वाला सुंदर है, ये वाला लंबा चौड़ा है। दाऊद के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेस किया। हमेशा याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी बहन बेटियों से बात कर रहा हूं इस मैसेज को लेकर के, बहुत सारे मेरे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि पास्टर जी, अपने मसीह में, अपने क्रिश्चियंस में अच्छे लड़के नहीं हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, क्या करें? बेटी लड़कों से ज़्यादा कमाती है, लड़कों से ज़्यादा एजुकेटेड है। डजंट मैटर, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। हमेशा याद रखिए, हम इसी चीज़ को देखते हुए हम गलत कदम उठा लेते हैं। क्या कदम उठा लेते हैं? हम देखते हैं यार ये क्रिश्चियन है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है ना? इस सब के चक्कर में हम किसी भी गैर जाति का व्यक्ति जो हमको सुंदर लगता है, स्मार्ट लगता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग लगता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना? बहुत मेरे पास ऐसे केसेस रहते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के साथ क्या होता है, देखिए, वो व्यक्ति कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कभी भी आपको प्यार नहीं देगा। वो व्यक्ति आपको ओनली यूज करेगा। और जब आप कष्ट को झेलते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। आमीन। हमेशा याद रखिए, देखिए वचन से ही मैं आपको बता रहा हूं, मत्ती 62 यानी कि मत्ती 62 उसके 11 में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। सियोन की बेटी मतलब आप, कलीसिया, है ना?
परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। देखिए आप प्यार किस तरीके का मोड़ ले रहा है। परमेश्वर दूल्हा और कलीसिया दुल्हन, और इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। इसके बीच में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, लेकिन शैतान निरंतर प्रयास करेगा। लेकिन परमेश्वर यहां बता रहा है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, ऋषि मुनि कहते हैं कि महिला का जो उद्धार है वो पुरुष के द्वारा ही है। बड़ी, मैं इसीलिए बोल रहा, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती 21 उसके 5 में लिखा है, देख तेरा राजा आता है, वह नम्र है, वह दीन है, और वो गधे पर विराजमान है। कितनी अजीब सी बात है। लोग घोड़े पर आना पसंद करते हैं, लोग हाथी पे आना पसंद करते हैं, लोग सिंहासन पर आना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर किस पर आ रहा है? गधे पर। लेकिन बेनिफिट्स कितने हैं? वो दीन है, वो नम्र है, और वो तेरा उद्धार करता है। यहां समझना है, अगर क्रिश्चियंस लड़का आपको 19 भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा आपको उद्धार प्राप्त होना है। आपके अंदर लाख कमियां सही, लाख बुराइयां सही, दो प्रभु के लोग मिलकर एक अच्छा जीवन, एक आनंदित जीवन जीते हैं। 50 आपके अंदर कमियां सही, 50 आपके साथ बुराइयां सही, वो उसको निगलेक्ट कर देगा, और दोनों लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो कमियां होती हैं, किसी में भी होती हैं, इंसान है, इंसान में कमियां होती हैं, नो प्रॉब्लम, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ी चीज है, जब दो विश्वासी, दो बिलीवर्स मिलते हैं, दो प्यार करने वाले मिलते हैं, तो वो उनकी कमियों को नहीं देखते, वो उनकी खूबियों को देखते हैं, वो उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। और अगर कमियां होती भी हैं तो जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि जहां 2 या 3 जन मिलकर एक साथ एक मन से प्रार्थना करते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। और 2 या 3 का मतलब मेरे प्रियो केवल पति और पत्नी से है और बच्चे से। और शैतान बेहतर तरीके से जानता है कि परमेश्वर खुदा है, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो अपने वायदे से मुकर जाए। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया उसको वो पूरा करेगा। इसलिए शैतान निरंतर हार्ड वर्क करता है 24 आवर्स। वो चाहता है कि पति पत्नी एक ना हो, एक मन के ना हो, एक विचार के ना हो, एक सोच के ना हो। आमीन। क्योंकि अगर दोनों एक मन के हो गए और पति पत्नी आपस में हाथ पकड़कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तो हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी और आशीषित होंगे वो लोग, और प्रभु का प्रेम उनके अंदर पनपेगा, और सारी कमियां, सारी घटियां परमेश्वर दूर कर देगा। और मेरे मित्रों, यही कारण है शैतान किसी न किसी रूप में इस प्यार के बीच में इंटर करता है। आज लाखों पति पत्नियां दिखने में अच्छे लगते हैं, दिखने में साथ लगते हैं, लेकिन रिलेशन वहां नहीं है जहां परमेश्वर चाहता है। इसको बहुत गंभीरता से देखिए। बहुत सारी मेरी बहन, मेरी बेटियां यही गलती कर देती हैं। मसीहों को वो नीचा देखती हैं, या प्रभु के सेवकों को वो कम तोलती हैं, आकलन करती हैं, अरे यार ये तो पास्टर है, ये तो सेवक है, ये तो सोशल वर्कर है, इसके साथ तो जीवन सही नहीं चलेगा। जीवन पैसे से नहीं चलता है, जीवन प्रभु की आशीषों से चलता है। अगर प्रभु की आशीष नहीं है तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों ने जैसे यहां लिखा हुआ है कि देख तेरा राजा आता है, मतलब
आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो प्लान किया है, परमेश्वर ने प्लान करके जो आपके लिए भेजा है, आपके लिए जो उत्तम से उत्तम है उसको भेजा है, लेकिन आप बोलते तो हो कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन नहीं, हम केवल जुबान से कहते हैं, कर्म से नहीं। हम अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा और अच्छा और अच्छे के चक्कर में जो बेस्ट और बेहतर होता है हम उसे खो देते हैं, और अच्छे से अच्छे के चक्कर में हम दूसरे लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं, जहां मिस्री लोगों से मिल जाते हैं, मैं ऐसे कहूं, जहां परमेश्वर की नाराजगी हमको झेलनी पड़ती है, और फिर वहां से दुख, परेशानियां, दिल को टूटना, अरमानों को टूटना, फीलिंग्स को ठेस लगना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इंटर करती हैं और हम बेकार हो जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बेटियों को, मसीह लड़कों को छोड़कर उन्होंने अन्य जातियों में शादी की, 2 महीने 3 महीने 6 महीने ठीक, उसके बाद कलेश। कुछ लोग घर वापस आ जाते हैं, कुछ लोग कलेश ही सहते रहते हैं पूरे जीवन, बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए, फिर भी जीवन से कलेश नहीं जा रहा है। मतलब जो इंजॉयफुल लाइफ परमेश्वर ने रखी थी, जो आपके जीवन में आनंद परमेश्वर ने रखा था, आपने उस आनंद को छोड़ा और अपने दिमाग की चतुराई से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से खुद आपने एक ऐसी चीज को चुन लिया जिसने आपके जीवन को नर्क बना दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। लेकिन मैं खुद इस प्रोफेशन में रहकर देखता हूँ, जब कोई रिश्ते को हम लेकर जाते हैं, बताते हैं, तो लोग इस तरीके से देखते हैं कि रिश्ता ना करके कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूं। प्यार फील कीजिए, परमेश्वर ने किस लिए इस संसार में आया, किस लिए आपको बनाया, किस लिए मुझे बनाया, उसकी क्या योजना थी। ये सारी चीज़ों को जब आप बारीकी से सोचेंगे तब आप देखेंगे। और परमेश्वर की फिर हम क्या नाराज़गी को झेलते हैं। लूका 6 उसकी 46 में बड़ी प्यारी बात कहता है परमेश्वर, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। जब परमेश्वर कोई चीज आपको दे रहा है, आप उस पर डाउट कर रहे हो, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हो कि यार ऐसे नहीं चलेगा, इनके साथ नहीं चलेगा, उनके साथ नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना मानते ही नहीं हो तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तुम अपने दिमाग का सहारा ले रहे हो, अपनी चॉइस देख रहे हो, परमेश्वर की चॉइस पे तो नहीं आप अमल कर रहे हो, आप अपनी चॉइस देख रहे हो। उसके बाद जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हे प्रभु मुझसे क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुमने मेरा कहना तो माना ही नहीं। ये कष्ट कौन सा है, ये तो आपका अपना कष्ट है। ये बड़ी चीज है। आगे देखें हम यूहन्ना 12 उसकी 43 आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। आमीन। हमें क्या अच्छा लगता है यार, कोई ऐसा रिश्ता हो जो दुनिया तारीफ करे, है ना। परमेश्वर तारीफ करे वो समझ में नहीं आती बात, वो बाद में आती है, लेकिन ये समझ में आती है कि यार दुनिया तारीफ करे, मेरे आसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार अजीज देखें तो कहें यार रिश्ता बड़ा प्यारा है, चाहे उसमें लाख बुराइयां सही, चाहे वो प्रभु को प्रेम ना करे, चाहे सारा कुछ जो दिख रहा है वो सब फॉर्मेलिटीज हो, लेकिन हमारी इच्छा ये रहती है। क्या है, क्या कहता है परमेश्वर, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है ना। इसमें दूसरी तरीके से लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हम रियलाइज करते हैं, हम फील करते हैं कि हमारे हृदय में प्यार पनप रहा है,
प्यार ने अपना स्थान ले लिया है, मुझे इस प्यार को चाहिए, लेकिन हम कोई एफर्ट्स नहीं दिखाते, हम कोई स्टेप नहीं लेते, हम अपने दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, है ना? नहीं, हमें स्टेप लेना है, अपने जीवन का स्टेप हमें खुद लेना है। परमेश्वर ने लिया, उसके पुत्र यीशु मसीह ने लिया, खुद लेना है। हमें शांति का जीवन चाहिए, हमें आनंद का जीवन चाहिए, दूसरों का कुछ नहीं जाता है। वो तो अपनी फैमिली, अपनी गृहस्थी लिए बैठे हैं, वो आपके बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोचेंगे जितनी गंभीर आप हैं। इसलिए पहला स्टेप आपको लेना है, आपको आगे बढ़ना है। और याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, तो नाते रिश्तेदार, अपने लोग उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। समझ रहे हैं आप? थोप देते हैं, और हमें मजबूरन वो जीवन जीना पड़ता है जो हम कभी नहीं चाहते, लेकिन हमें दिखावे के लिए, है ना, लिखा है ना, परमेश्वर क्या कहता है, उन्हें क्या अच्छा लगा, किसकी? मनुष्यों की प्रशंसा अच्छी लगी। मनुष्यों को दिखाने के लिए हम मजबूरन वो जीवन जीते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के नज़दीक जाना है। यूहन्ना 14 उसके 23 में लिखा, यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। आमीन। प्यार केवल दिखावा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, कुछ करके दिखाया। कुछ क्या करके दिखाया? अपना जीवन देकर दिखाया, बड़े कष्टों के साथ, बड़ी समस्याओं के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से। मेरे प्रियो, मैं प्रभु में आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ इस बात को बोल रहा हूँ, यदि आप अकेले हैं, यदि आप उदास हैं, आप परेशानी में हैं, आप समस्याओं में हैं, आपको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, आज ही प्रार्थना करें, आज ही रात को समय निकाल कर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, यदि परमेश्वर आपको किसी के साथ जोड़ता है, यकीन मानिए, परमेश्वर जब आपको जोड़ता है तो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, सारी समस्याओं को जरूर पूरा करता है। बस आपको परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के नियमों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उनका पालन करना है। बाकी परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ करेगा जो असंभव है ना, जिसे बोलते हैं बड़ा मिरेकल करेगा आपके जीवन में। एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद हम एंड करेंगे। लूका उसका 1 अध्याय उसके 6 से 7 में लिखा है, जकरिया और एलीशबा, है ना, जकरिया और एलीशबा दोनों पति पत्नी थे, और लिखा है इनके बारे में कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने धर्मी थे। नाते रिश्तेदार अजीजों से मतलब नहीं है, परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान ना थी, वह बूढ़े थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले थे, और बुजुर्ग हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल सेम इब्राहिम और सारा की तरह। सारा कहती है कि अब तो मेरा मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, अब कैसे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर, जैसे लिखा है ना कि प्रभु का आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है और उन्हें ब्लेस करता है। और परमेश्वर ने जकरिया और एलीशबा को संतान दी, परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को संतान दी, बुढ़ापे में दी, पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया, सबको आश्चर्य, मेडिकल साइंस को आश्चर्य में डाल दिया। क्यों?
क्योंकि ये परमेश्वर के लोग थे, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, ये परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के प्रेम ने इनके अंदर जन्म लिया और परमेश्वर ने इन्हें गिफ्ट दिया। आमीन। ये है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम गिफ्ट देते हैं। तो मेरे मित्रों, प्यार हमें देना सिखाता है, लेना नहीं। प्यार हमें दूसरों के जीवन में खुशियां डालना सिखाता है ना। प्यार एक मसीह लाइफ है, बिजनेस या व्यापार नहीं है। और यही है क्रिश्चियन लाइफ। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। छोटी वीडियो बनानी पड़ती है, ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, बहुत गंभीर है। हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ्य दे, हम इसको समझें और परमेश्वर में अनुग्रह हो सके, प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर मुझे और आपको बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।